नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इस पुस्तक का अध्याय 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। खनिज एवं शक्ति संसाधन का यह तीसरा वीडियो है। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि खनिज क्या होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों का खनन निष्कर्षण कैसे होता है, विश्व में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ हुआ है। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग झारखंड के खनिज वितरण के बारे में जानेंगे, खनिज का उपयोग के बारे में जानेंगे और खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है यह पढ़ेंगे। बच्चों, झारखंड में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें धात्विक, अधात्विक एवं ऊर्जा खनिज शामिल हैं। तो बच्चों हम लोग लौह अयस्क से पढ़ाई अपना शुरू करते हैं। मतलब लोहा के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। झारखंड में लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। यहाँ गुआ, नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरू प्रमुख खनन केंद्र हैं। बच्चों, यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में किया जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि झारखंड के मानचित्र में यह गुआ, नोआमुंडी और किरीबुरू कहाँ स्थित है। तो एकदम नीचे देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है और वहाँ वेस्ट सिंहभूम लिखा हुआ है। यह वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क मिलता है और यहीं गुआ, नोआमुंडी, जामदा और किरीबुरू स्थित है। अब बॉक्साइट के बारे में जानते हैं कि झारखंड में बॉक्साइट कहाँ मिलता है। झारखंड में गुमला तथा लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी जिला है। यहाँ प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग मुरी एल्युमिनियम कारखाना में किया जाता है। अब जानिए कि ये लोहरदगा और गुमला कहाँ स्थित है। तो देखिए 1 और 2 लिखा हुआ है। 1 में लोहरदगा जिला है और 2 में गुमला जिला है जहाँ बॉक्साइट मिलता है। अब आगे देखिए, अब अभ्रक के बारे में हम लोग जानेंगे। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले में होता है। यहाँ उच्च किस्म का रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। बच्चों, विद्युत का कुचालक होने के कारण अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरण यानी कि विद्युत के सामानों में किया जाता है। अब देखिए झारखंड के मानचित्र में कि अभ्रक कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले से निकलता है। बच्चों, तांबा, झारखंड में तांबे का खनन मुख्य रूप से मुसावनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला एवं बहरागोड़ा में होता है। तो देखिए ये स्थान मानचित्र पर कहाँ है। 1 नंबर में सरायकेला है और 2 नंबर जो ईस्ट सिंहभूम लिखा है, ईस्ट सिंहभूम में ही स्थित है राखा, घाटशिला, मुसावनी और बहरागोड़ा जहाँ से तांबा निकाला जाता है। बच्चों, मैंगनीज, झारखंड में मैंगनीज का खनन मुख्य रूप से गुआ, बड़ा जामदा, नोआमुंडी में होता है। तो पूर्व में भी हम लोगों ने देखा था जहाँ लौह अयस्क निकलता है गुआ, बड़ा जामदा और नोआमुंडी, तो यह वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में ही स्थित है। सोना के बारे में जानते हैं। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बच्चों देखिए चित्र में हाथ में सोना लिए एक व्यक्ति खड़ा है। तो ये झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के रेत में यानी कि बालू में अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है। चूना पत्थर, झारखंड में चूना पत्थर का उत्खनन पलामू एवं रामगढ़ जिले में होता है और चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट तथा लोहा इस्पात बनाने में किया जाता है। तो आइए देखें हम कि झारखंड में पलामू एवं रामगढ़ जिला कहाँ स्थित है। 1 नंबर में देखिए बच्चों ऊपर यहाँ पर पलामू स्थित है
और 2 नंबर में ये बीच में रामगढ़ जिला स्थित है, जहाँ चूना पत्थर निकाला जाता है। अब हम लोग बच्चों खनिजों का उपयोग के बारे में जानेंगे। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है, यानी कि कारखानों में होता है। वर्तमान समय में खनिज के बगैर मानव समाज के उत्थान की बात अतिशयोक्ति ही होगी। मतलब मानव समाज का उत्थान खनिज के बिना संभव नहीं है। बड़े बड़े उद्योगों से लेकर घर में प्रयोग होने वाले चाकू, नमक, ये सब भी खनिज से ही बने हुए हैं, निर्मित हैं। तांबा ऐसा धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है और एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने से लेकर भवन निर्माण, आजकल आप देख रहे हैं कि खिड़की दरवाजे भी एल्यूमिनियम के बनने लगे। ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी एवं हवाई जहाज बनाने तक में होता है। आभूषण बनाने के लिए विभिन्न रत्नों का प्रयोग किया जाता है, ये भी खनिज से ही निकलते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होती है। क्वार्ट्ज एक खनिज है। बच्चों हम लोग खनिजों का संरक्षण का मतलब होता है कि सोच समझकर इसका खर्च करना, बर्बाद नहीं करना। तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन हम लोग उन संसाधनों को कहते हैं बच्चों जिसका सिर्फ एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। एक बार उपयोग होने के बाद वो दोबारा उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत ही कम है। जिस गति से हम लोग उपयोग करते हैं उस गति से इसका निर्माण नहीं होता है। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। संरक्षण के लिए इसकी बर्बादी को रोकना होगा। अभी हमारे यहाँ कुछ पुराने तरीके से ही खनन किए जाते हैं, जिसमें यानी कि कोड़े जाते हैं, ज़मीन से निकाले जाते हैं। तो कोड़ने के दौरान ही बहुत सा खनिज बर्बाद हो जाता है। तो नया तकनीक लाके इसे रोकना जरूरी है ताकि इसका संरक्षण हो। धातुओं का पुनः प्रयोग एक अन्य तरीका है। धातु का एक बार प्रयोग करते हैं, वो टूटता है लेकिन वो बर्बाद नहीं होता है। हम फिर से धातु को प्रयोग में ला सकते हैं, उसको फिर से कारखाना में उसका रूप बदलकर उसमें कुछ सुधार लाकर उपयोग में ला सकते हैं। तो इन सारे उपायों से खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों इस वीडियो में आपने झारखंड में खनिज का वितरण को देखा, समझा। मानचित्र को आप ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक जिला कहाँ स्थित है इसको समझिएगा और खनिज का क्या क्या उपयोग होता है इस पर ध्यान दीजिएगा और खनिजों का संरक्षण के बारे में समझिएगा और भविष्य में खनिजों का संरक्षण भी करना जरूरी है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।